नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की हरियाणा कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जींद के एक निजी होटल में किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद हैं। हमारे साथ राम अवतार पलसानिया, जो जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जींद में आए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और क्या आगे के दिशा निर्देश रहेंगे कार्यकारिणी को। देखिए, पिछले 10-15 सालों से हमने एक सामाजिक संगठन की स्थापना करी थी। पूरे देश और दुनिया में घूम फिरने के बाद में, समाज को मजबूत करने के बाद में, हमने अब अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को संगठनात्मक रूप से मजबूती करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश की बॉडियां बढ़ाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा की प्रदेश की बॉडियों का निर्माण हो चुका है। आज उसी सिलसिले में, उसी श्रृंखला के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग बुला रखी है। जितने भी पदाधिकारी हरियाणा प्रदेश के जो नौजवान साथी है, मजबूत साथी है, जो बिरादरी के लिए हर तरीके से 24 घंटे एक सेना का जैसे सिपाही खड़ा रहता है, वैसे बिरादरी के जितने भी सिपाही जो जाट संसद के जो योद्धा हैं, उन सब योद्धाओं को नियुक्ति पत्र देकर के समाज को मजबूत करने का प्रयास करें और संगठनात्मक रूप से संगठन का निर्माण करने की एक आधारशिला रखने का प्रयास किया है। संगठन तो बहुत ही देखने को मिलते हैं, बहुत से संगठन हैं, संगठन में युवा भी हैं। आपका संगठन समाज के लिए अलग रूप से क्या कार्य कर रहा है? देखिए, समाज में समय और परिस्थितियों के हिसाब से संगठनों का निर्माण होता है, संघर्ष समितियों का निर्माण होता है। 2010 के अंदर हमने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की स्थापना करी। इस सोच के साथ में स्थापना करी थी कि पूरे देश और दुनिया में जो जाट समाज का सामाजिक ताना बाना है, वो पूरी दुनिया में नहीं दिख पा रहा। कोई जिले का संगठन बना है, कोई प्रदेश का संगठन बना है, कोई नेशनल संगठन बना है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाट समाज को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो पूरी दुनिया का पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर सके। और उस संगठन का निर्माण करके हमने ये मैसेज देने का प्रयास किया। आपने देखा होगा दिल्ली के विज्ञान भवन में जब 62 देशों के जाट इकट्ठे हुए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब 130 देशों के जाट इकट्ठे हुए, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने पूरी दुनिया में इतना बड़ा कुनबा तैयार कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर आज दुनिया के आप किसी भी छोर में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में चले जाओ, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्य आपको तमाम पूरी दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। तो ये पिछले 10-12 साल का प्रयास था। आज हम संगठनात्मक रूप से इसको मजबूती देते हुए पूरी दुनिया में आने वाले समय में 2-3-4 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का ये इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट पहला संगठन है जो पूरी दुनिया में संगठनात्मक रूप से काम कर रहा है, जिसके 10 से 15 हज़ार पदाधिकारी होंगे। आज भी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के पास में 2,500 पदाधिकारी हमारे पास पूरे देश के अंदर है। समाज के लिए आप कार्य कर रहे हैं, जैसे अलग अलग राज्यों में आप कार्यक्रम करते हैं, वहाँ की सरकारों से आप कोई प्रस्ताव मांग करते हैं कि समाज के लिए कार्य किया जाए, युवाओं के लिए क्या कार्य किया जाए? देखिए, जिस प्रदेश में, जिस ज़िले में हमारे कार्यक्रम का आयोजन होता है, वहाँ की तात्कालिक जो परिस्थितियों के हिसाब से जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दे होते हैं, हम उस मुखरता से जाट संसद के बैनर के ऊपर उनको उठाते हैं। सरकार से डिमांड करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम हमारे हक अधिकार की बात करते हैं। सामाजिक रूप से जाट को मजबूत करते हुए राजनीतिक रूप से हम चतुराई के साथ में किस तरीके से समाज को दिशा दे सकते हैं। और आज के समय में जाट को सबसे पहली ज़रूरत है कि वो सामाजिक भाईचारा मजबूत हो, 36 कौम के साथ में हमारा सामाजिक सौहार्द फिर से पैदा हो। आपने पिछले दिनों, चाहे यहाँ पर राजनीतिक इलेक्शन का माहौल था, आप लोगों ने देखा होगा, तमाम मीडिया के माध्यम से सामाजिक मंचों के ऊपर जाट समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया, जाट समाज को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन जाट समाज 36 कौम की रहनुमाई करने वाला है। हमारे कौम का इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको नाज नहीं घमंड होगा कि हमारी बिरादरी के लोगों ने 36 कौम के नाज में आगे बढ़ाने का काम किया, उसके नेतृत्व किया, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चौधरी देवीलाल हो, सर छोटू राम हो, तमाम सामाजिक नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने इस बिरादरी के 36 कौम के ताने बाने को मजबूत किया, इस नेतृत्व को मजबूत किया। और उसी परिपाटी पे उन हमारे महापुरुषों के जो संकल्प, जो सपने अधूरे रह गए थे, हम प्रयास कर रहे हैं कि उन पचिल्लों पे चल करके इस बिरादरी को फिर से संगठनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूती देने का प्रयास करें। आप पदाधिकारी बनाते हैं, हरियाणा में नई कार्यकारिणी बनाई है, क्या क्राइटेरिया रहता है? आप किसी को पद देते हैं, क्या योग्यता देखते हैं? तो सबसे पहली योग्यता तो ये होती है कि वो जाट होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर जाट समाज के प्रति जज्बा होना चाहिए, जुनून हो चाहिए, संघर्ष करने का मादा होना चाहिए। उसके दिल में जाट की समाज के प्रति पीड़ाओं को जागृत करने का और व्यक्त करने का एक संकल्प हो।
और उसके सपनों में एक उम्मीद होनी चाहिए कि मैं जाट समाज के लिए राजनीतिक पद प्रतिष्ठाओं के दूर रह करके समाज के लिए भी मैं समय दे सकूं, समाज के लिए भी मैं सामाजिक रूप से मजबूती देने का प्रयास करूं। राजनीतिक पार्टियों के मैंने बहुत से लोग देखे पीछे पीछे भागते पदाधिकारी बनने के लिए, लेकिन हम सब जितने भी साथी बैठे हमें नाज नहीं घमंड होता हमारे इस भाईचारे के ऊपर, जाट संसद के सामाजिक कुनबे के अंदर, कि हमारे पास भी इतने बड़े तादाद के अंदर भाई आते हैं कि हम भी जाट संसद में पदाधिकारी बनके, सदस्य बनके और समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। क्योंकि हम तो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोगों के पास पद प्रतिष्ठाएं नहीं हुआ करती, वो सामाजिक भाईचारा उनके पास होता है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि इसके बावजूद भी आज आप देखना कि पूरे हरियाणा के अंदर वो लोग पदाधिकारी हैं जो अपने आप में एमएलए एमपी की हैसियत रखते हैं, कोई जिले के प्रधान की हैसियत रखता है, ऐसे तो हमारे पदाधिकारी हैं। तो हमें इतनी बड़ी सामाजिक कुनबा हमें मिल रहा है, और एक समाज को ताकत देने के लिए, समाज को आने वाले युवा पीढ़ियों को नशा मुक्त समाज हो, सामाजिक रूप से मजबूती हो, समाज में जागरूकता है, एजुकेशन है, बिजनेस व्यापार है, इन सामाजिक मुद्दों को लेकर के कला, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। सानिया जी, आपके जो मेंबर हैं, आपने 2,500 के करीब आपने बताया कि हमारी मेंबरों की संख्या है, आपके मेंबरों में कोई विधायक सांसद है? देखिए, मेंबर नहीं है, 2,500 पदाधिकारी हैं। मेंबरों की संख्या तो हज़ारों के अंदर है, बहुत बड़ी संख्या है। कई हमारे जितने भी सामाजिक रूप से जो राजनीतिक रूप है लोग हैं, वो हमारे संरक्षक है, तमाम राजनीतिक पार्टियों में बेशक काम करते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट और जाट समाज को जिस दिन जरूरत होती है, वो तमाम राजनीतिक लोग जाट संसद के मंचों पर होते हैं। अभी 12 अक्टूबर 2025 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का बड़ा अधिवेशन होने वाला है, जिसमें तमाम राष्ट्रीय स्तर का रहेगा, वो इंटरनेशनल स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें तमाम हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, तमाम प्रदेशों में जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो हमारी बिरादरी का नेतृत्व करते हैं, वो सारे राजनीतिक। जाट कितने धर्मों में एक बार बताएंगे? जाट हर धर्म में है, मुस्लिम में भी है, सिख धर्म में भी है, तमाम अलग अलग, जैन संप्रदाय में भी जो कई मुनि हैं वो जाट समाज में पैदा होकर के आज जैन संप्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग पंथ और धर्मों में जाट समाज अच्छी भूमिकाओं में काम कर रहा है। जाट समाज ने समय और परिस्थितियों के हिसाब से हर पंथ और धर्म को स्वीकार किया, किसी को काटने का, किसी को छांटने का, किसी को बांटने का जाट समाज ने काम नहीं किया। जो भी अच्छी चीज़ जाट समाज के किसी भी नौजवान साथी को लगी, उसको अपने दिल में, दिमाग में बिठा करके उसके रास्ते पे चलने का काम किया। सानिया जी, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जाट समाज प्रभाव छोड़ता है। आपका संगठन राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार का रखता है? चुनाव को बदलने की हिम्मत रखता है? देखिए, हम चुनावी राजनीति की तो बात नहीं करते, लेकिन जब जाट समाज पर संकट आता है, राजनीतिक रूप से अगर कहीं कमजोरी महसूस होती है, तो सामाजिक लोगों की ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राजनीतिक लोगों को ताकत दे। जाट संसद के बहुत से साथी हैं जो सामाजिक रूप से हमारे साथ काम करें। जिस दिन वो राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी मंच पर काम करेंगे, तो जाट संसद उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे पदाधिकारी को, हमारे भाई को राजनीति में भी मजबूती देने का काम करेंगे। हम सामाजिक लोग बेशक है, लेकिन राजनीतिक सोच के साथ में काम करने का प्रयास करते हैं कि हमारे समाज को, हमारे भाइयों को, या जाट संसद का कोई भी पदाधिकारी राजनीति में काम करता है तो हम उसको हर तरीके से तन मन और धन से सहयोग करने का काम। एक सवाल और है, हरियाणा में जितने भी नेता हुए हैं, जाट नेता हुए हैं, लगभग समाज उनसे खफा रहता है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो बिक गया है सरकार के हाथों, समाज को धोखा दे गया। आप एक बड़ी जिम्मेवारी पे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं, समाज को किस प्रकार साथ लेके चलेंगे, समाज का किस प्रकार विश्वास जीतने का काम करेंगे? देखिए, हमने समाज का विश्वास जीता तभी आज 15 साल हो गए। चाहे हमने दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का अधिवेशन रखा, तो बड़ी तादाद में लोगों ने आकर के प्यार, स्नेह और मोहब्बत देने का काम किया। तमाम प्रदेशों में जाते हैं, तमाम भाइयों का इतना भाईचारा मिल रहा है। लेकिन मैं तो जितने भी जो राजनीतिक लोग राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं, जिनका जन्म जाट समाज में हुआ और वो अलग अलग पार्टियों में अपना नेतृत्व करने की मादा पैदा कर रखा, नेतृत्व कर भी रहे। मेरा तो उनसे विनम्र गुजारिश है, निवेदन है, अपील है कि आप बेशक किसी भी पार्टी में काम करो, लेकिन जाट की पीड़ाओं को आपको उनके मुखरता से अपने मंचों के अपने पार्टी के अंदर रखनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी पीड़ाओं को, अपने समाज के हक अधिकार की बात नहीं करी, तो जिन लोगों का आप ये जो बात कर रहे हैं, उन लोगों की हालत इससे भी बदतर होने वाली है। ये हमारे साथ राम अवतार पलसानिया है, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज जींद के निजी होटल में हरियाणा कार्यकारिणी समिति की बैठक ली है, नवनियुक्त पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है और आगामी जो संगठन की नीतियाँ हैं उनको लेकर ये चर्चाएं करेंगे। संगठन में क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार सदस्यों को बनाया जाता है, सभी बातचीत इन्होंने पंजाब केसरी के सामने रखी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।